परमवंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युगाधिपति महाकाल की। हर 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 महादेव। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए सूरज का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ इस भावना के साथ कि हमारे मन मस्तिष्क में जो दुष्प्रवृत्तियाँ, जो कसाई कलमश अंधकार के रूप में न जाने कितने जन्मों से जगह बनाए हुए है, उसकी सफाई हो रही है, वो धुल रहा है। उसके जगह पर अच्छी प्रवृत्तियाँ, सत प्रवृत्तियाँ प्रकाश के रूप में स्थापना हमारे मन मस्तिष्क में हो रहा है। इस भावना के साथ उगते हुए सूरज का ध्यान करें और एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूज्यामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूज्यामि ततो नमस्कारं करोमि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए आज इस गोष्ठी का आयोजन चेतना केंद्र में किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग प्रत्येक रविवार के दिन आते हैं। 32 पुस्तकों का लेखन, अखंड ज्योति का लेखन, सबका मित्रों एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। शांति कुंज का निर्माण, आंवल खेड़ा का निर्माण, गुरुदेव का अवतरण, माता जी का अवतरण, चेतना केंद्र का निर्माण, 5000 से ज़्यादा शक्तिपीठों का निर्माण, सबका एक ही उद्देश्य है मित्रों, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, न जाने कितने हजारों लाखों गोष्ठियाँ हो रही होगी। सबका मित्रों एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और अपने टीम के माध्यम से जो कुछ भी हम लोग करते हैं, प्रत्येक रविवार के दिन आना, साधना करना, गोष्ठी करना, बाल संस्कारशाला ऑनलाइन ऑफलाइन चलाना, साहित्य विस्तार के लिए झोला पुस्तकालय, साहित्य स्टॉल लगाना, सबका मित्रों एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ आते हैं और जो कुछ भी हम लोग करते हैं, हमारे जहन में यही होता है कि हाँ, हमारे माध्यम से कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे सत प्रवृत्तियाँ में संवर्धन हो और गुरुदेव के सपनों को हम लोग साकार कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के चेतना केंद्र में आना होता है हम लोगों का। आज हमारे बहुत
नए नए भाई लोग आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि इन लोग थोड़ा सा अपना परिचय थोड़ा लंबा दें, 1 मिनट वाला परिचय नहीं। 1 मिनट में होता है कि नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, थोड़ा सा लंबा परिचय दें। उनके बारे में क्या मिशनरी अनुभव है, गुरुदेव से कुछ आपके जीवन में कुछ मिला है, या कुछ आपके जीवन में उस ढंग की घटनाएं घटी हुई है गुरुदेव को लेकर के, तो उस घटना को शेयर करते तो बड़ी कृपा होती, मज़ा आता। तो हम चाहेंगे कि इस माइक को सर्कुलेट कर दिया जाए, हर व्यक्ति अपना परिचय दे और लंबा परिचय दे। गुरुदेव का मिशन आप जब से जुड़े हुए हैं उस समय से कुछ बढ़िया अगर अनुभव आपके पास है, उस अनुभव को ज़रूर शेयर करें, और उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। हमारे नीरज पांडे जी से हम चाहेंगे कि ये ले लीजिए माइक लगा हाथ से ही बोल दीजिए, पकड़ के ऐसे। मेरा नाम नीरज पांडे है और मैं गायत्री परिवार से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, लगभग 96 से। और हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी हमारे एक मैथ के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको गायत्री मंत्र से जोड़ा था और बचपन से करते थे। लेकिन पहली बार वहाँ से मिशन की तरफ रुझान, अखंड ज्योति की तरफ रुझान, गुरुदेव माता जी का परिचय और मिशन के बारे में जाने, फिर उत्सुकता बढ़ी। फिर धीरे धीरे वहाँ से हम झारखंड से आए, फिर पटना रहने लगे। पटना में फिर हमने शक्तिपीठ जो कंकड़बाग में है वहाँ से जुड़े। वहाँ युवा मंडल चलता था, वहाँ पे हमने 5-6 साल 7 साल वहाँ समय दिया। एक एक एक्टिविटीज़ जो भी होता था, साधना का, चाहे वो बुक स्टॉल का, चाहे वो साहित्य वितरण का, चाहे यज्ञ का, जो भी था सब में पार्टिसिपेट किया। शक्तिपीठ पे जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें भी आप लोग अपनी जो भी हो सकता था वो करते थे। वहाँ से धीरे धीरे मिशन में परिचय, रुचि बढ़ी, मिशन में थोड़ा सा झुकाव बढ़ा। फिर यहाँ शांति कुंज आना जाना शुरू हुआ। पहली बार हम 10 दिसंबर 2000 को शांति कुंज गए थे, तो वहाँ हम ग्रुप में गए थे, वहाँ की सारी गतिविधियों को देखे, सत्र, फिर 9 दिवसीय साधना सत्र किए, अंतः जागरण सत्र किए और धीरे धीरे फिर आना जाना बढ़ा। और इसके बाद तो फिर हम नोएडा आ गए तो यहाँ से हमारी आने जाने की मिशन में शांति कुंज पास हो गया तो जाना जाना बढ़ गया। गुरुदेव का अभियान, गुरुदेव का जो संकल्प था, जो गुरुदेव की योजना थी, वो यही था कि जो भी आज की समस्याएं जो दिख रही हैं उन सब का एक ही निदान है, एक ही उपचार है, एक ही तरीका है। व्यक्ति गायत्री महामंत्र से जुड़े, दैनिक साधना में, दैनिक पूजा पाठ में गायत्री महामंत्र को, चूँकि यही एक मंत्र है जो सद्बुद्धि का मंत्र है, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि बदलेगी। अगर बुद्धि ठीक हो जाए, उसके विचार ठीक हो जाए, उसके व्यवहार सही हो जाए तो अपने आप सारी समस्याओं का समाधान। फिर यहाँ से धीरे धीरे सक्रियता बढ़ी और हम लोग मिशन में जो कुछ कर सकते हैं, जितना समय मिलता है, प्रत्येक रविवार को कोशिश करते हैं कि समय से आएँ, साधना में भाग लें। जो भी कार्यक्रम है, जो भी हम लोग को गतिविधि मिला हुआ है उसमें अपनी जो भी मुख्य भूमिका हो सकती है उसको निभाएं और इसी प्रयास में अभी तक लगे हुए हैं। गुरुदेव से यही प्रार्थना है, यही विनती है, यही निवेदन करते हैं कि हर जगह तो सक्रियता बनी हुई है, मिशन में भी सक्रियता बनी रहे। जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं अपनी छोटी सी भूमिका ज़रूर निभाएं। यही गुरुदेव से प्रार्थना है, यही निवेदन है। सभी भाइयों को प्रणाम। मेरा नाम प्रियरंजन कुमार है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। मेरा गुरुदेव के प्रति 2007 में एक बुक के रूप में हमको मिला, उस गायत्री मंत्र लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि इससे आप पढ़ने से जो भी आप इच्छाएँ होगी वो पूरा हो जाएंगी। तो मैंने इसके प्रैक्टिकल रूप में गायत्री मंत्र को अपनाया, क्योंकि मैं क्लास में टॉप नहीं कर पाता था, या 4th या मैक्सिमम मैं 2nd रैंक तक पहुंचता था। लेकिन गायत्री मंत्र उसमें लिखा, मैं सोचा कि इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने इसमें 4 ईयर्स फर्स्ट सेमेस्टर में मैं उसमें करने के 4 महीने बाद मैं क्लास में अपने
प्रथम स्थान आ गया। उसके बाद मैं बहुत ही विश्वास हो गया गायत्री मंत्र पर। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर मैं 2014 में फिर युवा मंडल पटना युवा प्रकोष्ठ में जाने का मुझे और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में आया, फिर यहाँ नोएडा शक्तिपीठ में आता हूँ और फिर यहाँ के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष कुमार बिस्वाल है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे साउथ दिल्ली में रहता हूँ। एक जापानीज बाइंग हाउस में जॉब करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था, खाली मालूम था इतना बचपन से कि हाँ गायत्री मंत्र है जो सुनते थे। लेकिन निशांत जी ने मुझे बताया कि एक शांति पीठ है, वहाँ जाना चाहिए हमें और आपको एक बार जाना चाहिए। तो पता नहीं पिछले जो दिन थे वो पता नहीं माता जी की कृपा नहीं थी, गुरुदेव की कृपा नहीं थी, जो भी था। फिर जब मैं यहाँ आया तो शांति क्या ये साधना केंद्र में गया। मैं 11 बार जब मंत्र जप किया, निशान जी बोले कि 11 बार जप कीजिए। जब मैं जप किया आंखें बंद करके, मैं गायत्री माता भी नहीं जानता था कि हाँ ये गायत्री माता है। तो जो गायत्री माता को मैंने स्मरण किया, मुझे बोला माँ मैं आपकी चरण देखना चाहता हूँ। तो सेकेंड नहीं लगा, ठीक है। और मेरे को माता जी का चरण दिखाई दिया और गुरुदेव के साथ साथ। अब मैं जानता नहीं था, गुरुदेव का नाम नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था मैं। उसके बाद से मुझे लग गया कि हाँ मेरे को गुरुदेव की आशीर्वाद अब से प्राप्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं इतना कहूँगा कि जो गायत्री मंत्र में जो शक्ति है, गुरुदेव के आशीर्वाद रहेगा तो वो तो क्या ना, मैं देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ जो मेरे शत्रु हैं वो मित्र बन चुके हैं। उनसे ना मीठी मीठी भाषा सुनता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया है। और डॉक्टर साहब जब कुछ बोलते हैं तो उससे भी मेरे को एक शक्ति मिलती, जैसे लगता है कि मतलब कोई गुरुदेव बोल रहे हैं मुझे। जो लास्ट संडे को बोल रहे थे कि वो मैं प्रभु श्री राम के और रावण के बारे में कह रहे थे, तो मुझे एक याद आया। एक ऋषि है, करभाजन ऋषि है, वो एक उनका एक श्लोक है, देयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम महापुरुषत्व चरणार बंदे। अभीष्ट मतलब भौतिक और आध्यात्मिक सारा दोनों सुख मिलता है अगर भक्ति प्रकट करते हैं तो, ठीक है। तो जैसे रावण क्या किया ना, पूरा कई सालों बिताया शिव जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, अपना सिर काट के यज्ञ कुंड में डाला। कितने मतलब लंका प्राप्त करने के लिए, सोने की लंका, उतने कितने बहुत सारा मेहनत किया। लेकिन जब विभीषण क्या किए, जब गए ये श्री राम जी के पास, उनके चरण में पड़े, श्री राम बोले कि उठा लंकेश। तो भक्ति में इतनी शक्ति है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कुछ नहीं करना है, भक्ति कर लो, ठीक है। शरणागत हो जाओ, गुरुदेव की शरण हो, माता जी किसी की शरणागत हो जाओ। भगवान के शरणागत होने से आपकी सारे चीज़ मिल जाती है आपको। चाहे आध्यात्मिक की तो जब मिल जाएगा ना, तो भौतिक अपने भौतिक सुख मतलब होता है कि धन संपत्ति, ये सबको धन संपत्ति चाहिए, लेकिन भगवान किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, भक्ति अब आएगी, जब आएगी ना अपने मन के अंदर, तो सारी चीज़ अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जब उनके चरणों में वंदना करोगे तो क्या है ना, सब चीज़ मिल जाएगा बिना मांगे। और जब मुझे चाहिए था हर चीज़ नहीं मिल पाता था, और बिना मांगे मिल रही है सब कुछ। बल्कि मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे खाली भक्ति चाहिए। अब मैं कितना आनंद लेता हूँ, कितना खुश रहता हूँ, वो निशांत जी रहते हैं मेरे नेबर में, तो वो कह सकते हैं। और मैं इतना कहूँगा कि बहुत कुछ है। हमें खाली ये कि मैं ये नहीं कि मैं सीख लिया ये तो मेरे को सुख प्राप्त हो रहा है, मैं बैठ जाऊँ, मुझे नहीं बैठना है, ठीक है। आज हम आए हैं इसलिए, मैं तो बेसिकली इसलिए आता हूँ कि मुझे ये क्या कहते हैं, ध्यान केंद्र में मुझे बड़ा आनंद आता है। मन नहीं करता कि वहाँ से आए। और दूसरी चीज़, आज हम किताब लेने आए हैं कि अब आज से बैठना नहीं है हमें। मेरा क्या है ना, मेरा काम रहता है टूर का। मैं जहाँ मतलब ऑल ओवर इंडिया में मेरा काम है कि रीड करना है मुझे। मैं जाता हूँ, मैं जहाँ जाऊँ, चाहे वो कोई भी अजनबी, कोई भी मतलब स्ट्रेंजर भी हो, उनको क्या है, हमें पहले गायत्री मंत्र के बारे में बताना है, ठीक है। और उनको पुस्तक देना है कि ये पढ़िए, और 2 से 3 मिनट दीजिए। उसके बाद गुरुदेव और माता अपने आप उनको समय देंगे, बोलेंगे तुम खुद सब कुछ करते रहो। मैं इतना ही कहूँगा, बस भक्ति करो, उनके शरण में रहो, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मिलता रहेगा। सभी को प्रणाम। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैं नालंदा से हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 8-9 से।
मेरी माँ जुड़ी हुई थी बहुत पहले से। बचपन में मैं जाता था, माँ लेके जाती थी हवन करने के लिए, तो उसमें पता नहीं था कि गायत्री मंदिर है, बस हवन करते थे चलाते थे। लेकिन जो रियल जर्नी है स्टार्ट जो वही है 8-9 से। एक सर पढ़ाते थे मुझे, विक्रम सर नाम है मुझे उनका। तो वो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन बोले कि चलो ना एक जगह ले चलते हैं। तो बोला चलिए। साइकिल उठाए, उनको बैठाए, संडे का टाइम था, निकल पड़े। तो वहाँ पे शुरू शुरू स्टार्ट हुआ था वो मंडल। वहाँ पे राजेश भैया थे, वो चलाते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ गए, जाते रहे जाते रहे जाते रहे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वहाँ पता चला ये सब के बारे में, युवा मंडल होता है, गायत्री परिवार, ये सब सारा चीज़ के बारे में पता चला। फिर धीरे 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 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराने का मौका मिला। फिर झोला पुस्तकालय जाने का मौका मिला। बाल संस्कार शाला उस वक्त चलता नहीं था, तो ये स्टार्ट हुआ, जाते गए, पता चला, जानकारी मिली, ज्ञान मिला। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनका जॉब लग गया वो युवा मंडल, फिर वो धीरे धीरे कोई और संभालने लग गया। फिर जब तक हम ग्रेजुएशन में आ गए थे, ग्रेजुएशन में आते आते इतना तो आ ही गया था कि खुद से डेवलप कर सके। तो फिर बाल संस्कार शाला वहाँ पे एक महीने चलता था। तो एक भाई मिल करके वहाँ पे बाल संस्कार शाला की स्थापना करने की सोचे कि कैसे किया जाए। तो बाल संस्कार शाला करने की सोचे कि कैसे किया जाए। बहुत बार मीटिंग किए कि कैसे होगा कैसे होगा। तो 1-2 महीना लगा। एक सामुदायिक भवन था, वार्ड पार्षद से गए कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि फ्री में ऐसा कोई कर भी सकता है। तो नहीं, कुछ तो कुछ ज़रूर लोचा है, आप फ्री में कैसे कर दीजिएगा। हर कोई तो आता है कुछ ना कुछ स्वार्थ लेके आता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हमारे सारे टीम है वो सब पैसा इकट्ठा करते हैं, उन्हीं से सारा कुछ चलता है। ऐसा ऐसा बता, ठीक है। तो 1 महीना लगा हमको ये देने में, चाबी देने में। कि जाते थे, अरे ठीक है कल आइए ना, ठीक है कल आइए ना। तो ऐसे ही करते गए, फिर एक चाबी मिल गया। फिर वहाँ पर स्टार्ट किए बाल संस्कार शाला, लगभग 5 साल तक चलाया हम। और उसके बाद कोरोना का टाइम आ गया, तो फिर मुझे वहाँ से ये बंद करना पड़ा। तो इसी तरह से फिर झोला पुस्तकालय के लिए गए थे। एक बैग लेते थे, कुछ पुस्तकें लेते थे, और लॉज होता था वहाँ पे। लॉज होता है बिहार में, आप देखिएगा कि बहुत सारा लॉज होगा, है ना। जो दूर गांव से आते थे वहाँ पे जाके रहते थे, तो उनको नॉक करते थे। तो हम बोलते थे अपना, ये तो बोलते थे कि हम गायत्री परिवार के तहत आए हैं और हम कुछ पुस्तकें देने के लिए आए, इस तरह से बताते थे, एड्रेसिंग करते थे। तो बहुत सारे भैया बोलते थे कि नहीं 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 हमको ज़रूरत नहीं है सर। बहुत सारे भैया लेते थे। फिर वही वही जो युवा भाई थे, युवा मंडल में आते थे। इसी तरह से युवा मंडल का भी कारवा बढ़ता गया। फिर बहुत सारा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद साहित्य स्टॉल लगाने लगे। साहित्य स्टॉल में भी बहुत सारा क्या हुआ कि जो भाई लोग पुस्तक लेते थे, फिर वहाँ पर पुस्तक के साथ साथ युवा मंडल का एक पर्चा छापे रहे थे, पम्पलेट बनाए हुए थे। तो उनको वो भी बताते थे कि देखिए यहाँ पे संडे को युवा मंडल चलता है, सामूहिक साधना, ये सब सारा चीज़ चलता है। वहाँ से भी जुड़ा हुआ युवा मंडल का। फिर हम लोग ट्रेन में सफ़र करने लगे, तो ट्रेन में कुछ भाई कुछ भी पुस्तक बांटने लग गए। तो इसमें भी युवा मंडल में इस जानकारी मिली। तो ऐसे ही करते 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 फिर युवा मंडल का भी कारोबार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और सारा गतिविधियां होने लगा। और मज़ा 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 आया इसमें। ये सब काम करते करते इतना समय चला जाता था कि घर वाले भी डांटे ला, जाओ काहे आया। जाओ वहीं पे चले जाओ, मतलब ऐसे करके कि बहुत समय चला जाता था। तो ऐसे ही मजाक से उसको बोलते थे कि हंसते हंसते कि एक समय दो। तो ये भी एक अच्छा लगा। और मैं तब बताना चाहूँगा उपलब्धि क्या हुई। ये सारा तो हम काम बताया कि ये हमने काम किया। उपलब्धि क्या क्या हुई, उपलब्धि यही है कि मेरा ये अनुभव रहा है कि आज तक हमने जो चाहा है वो मिलता चला गया। ये रियल है, ठीक है ना। जो भी चाहे, छोटा बड़ा जो भी मुझे चाहिए होता है, देर सवेर थोड़ा लेट ही होता है लेकिन मिलता ज़रूर है। बस यही हमारी उपलब्धि रही है और बहुत सारी है, आगे बताऊँगा। धन्यवाद। सभी भैया को नमस्ते। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं पटना से हूँ और मैं जुड़ा हुआ तो बहुत पहले से हूँ। पापा मेरे बहुत पहले से, जब मेरे
घर के बगल में ही शक्तिपीठ बना था, तभी से मेरे पापा जुड़े हुए थे। तो बचपन में हम लोग जाते थे, लेकिन उतना कुछ ध्यान नहीं देते थे वहाँ पे, बस जाते थे, मस्ती करके आ जाते थे, एकदम छोटे थे। फिर उसके बाद भैया मेरे गाज़ियाबाद में रहते थे, तो वहाँ से मथुरा लेके गए हमको, माता सरस्वती शिविर में। तो वहाँ पे 2015 में गए थे हम लोग। वहाँ पे जाने के बाद इतना मेरे को अच्छा लगा कि उसके बाद मैं बहुत अलग सा हो गया, और एकदम मतलब जो जो मेरा बुराई करता था, हर कोई मेरे साथ बैठना चाहता था। और उसके बाद फिर मैं अपना हर चीज़ ठीक कर लिया, और बाद में फिर भटका भी, लेकिन भटकने के बाद फिर से रास्ते पे आया। जब जब मैं भटका हूँ तब तक गुरुदेव हाथ पकड़ के खींच लिए हैं। और वही मेरे साइड के जितने भी बच्चे हैं जो डूबे हैं, वो अंदर डूबते ही चले गए हैं, लेकिन मैं बहुत बुरी तरीके से डूबा और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आया, और बहुत अच्छा भी किया, और आगे भी करते रहेंगे। और घर पे भी 3 साल से बाल संस्कार शाला चल रहा है एक, वहाँ पे दीदी भैया लोग सब लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते थे वहाँ पे। तो और जहाँ भी रहते हैं सोचते हैं कि बस एक दिन ना एक दिन गुरुदेव के लिए निकालना है और जाना है गुरुदेव का काम करने के लिए। और गुरुदेव का काम करने से तो चेंजेस जो होते हैं हमारे लाइफ में ही होते हैं, हम लोग ही बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं, और उसके बाद हम लोग को भी लगता है कि नहीं, हम लोग को भी अच्छा बनना है और अच्छा ही सुनना है, सबसे अच्छा बात करना है। तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा ऊपर इंसान उठता है इससे। तो बस यही है, और आगे बताते हैं। सभी को प्रणाम। मेरा नाम निशांत भारद्वाज है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म का शिक्षक हूँ। और कई बातें रहीं गुरुदेव से जुड़ने के बाद, माँ गायत्री से जुड़ने के बाद, तो मैं सीधे आना चाहूँगा। पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब ने साधना पे काफ़ी बल दिया था अपने वक्तव्य में, तो साधना को लेके ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि कई ऐसे हमारे युवा साथी होते हैं, हम खुद उनमें शामिल होते हैं। कई बार सिर्फ कार्य रूप और सेवा के साथ हम जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर उसमें साधना का समन्वय हो जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो जैसे पिछली बार डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ जो हैं लोग, तो वो भी उनका कार्य सेवा क्षेत्र है, डॉक्टर साहब ने अपने पिछले वीडियो में कहा। लेकिन उनमें वो बात नहीं आ पाती इसलिए क्योंकि उनमें साधना का पुट नहीं आ पाता, उनके कार्य में साधना का समन्वय नहीं आ पाता। इसलिए अगर कार्य रूप में, सेवा में अगर साधना जुड़ जाए तो उसकी भावना परिवर्तित हो जाती है, और वही भावना जो है परिवर्तन का कारण बनती है समाज में हर स्तर पर। इसके अलावा मैं एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा अपने भाइयों को। पिछले महीने अक्टूबर लास्ट में मैं समस्तीपुर गया था। पूसा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है इंडिया में। तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मैं अंदर गया। काफ़ी बड़ा कैंपस था, रुकने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट आए हुए थे एग्ज़ाम देने। कोई रास्ता नहीं निकल रहा था रुकने का, और शहर से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर वो जगह, फिर से वापस जाना, कल फिर से आना, बहुत मुश्किल था। मैं अचानक कैंपस में आगे चलते गया, गुरुदेव का नाम लेते गया। बस एक जगह चाय पीने के लिए रुका, एक ठेले पे, कैंपस के अंदर ही। जब चाय ले ली वैसे ही खड़ा हुआ, पता नहीं क्यों रुका, गया भी था उसी रास्ते से, लेकिन कुछ अता पता नहीं था। लौटते वक्त वहीं पे रुका, चाय ली, और ऐसे सामने पलट के देखता हूँ तो गायत्री शक्तिपीठ वहाँ पे सामने अंदर। तब मैं झुक गया, आंखें भर गई मेरी कि गुरुदेव की कृपा ऐसी रही हर संकट के समय में। सामने गया, बाबूजी थे वहाँ पे, कई भाई साहब थे, प्रणाम किया। काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने परिवार से भी ज़्यादा माना रखा। मैं नाम लेना चाहूँगा उनका। बाबूजी का नाम था श्री सुबोध कुमार सिंह। बड़े आदरणीय व्यक्ति और बड़े ही उम्र में बड़े बड़े बुज़ुर्ग। मैंने बैठे बैठे कहा कि बाबूजी कुछ संस्मरण सुनाइए उनका, गुरुदेव का, कब जुड़े, कैसे जुड़े, आप काफ़ी सीनियर हैं, मिले होंगे गुरुदेव से। बोले मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। उन्होंने सुनाया एक संस्मरण ये कि 2 मित्र थे, और ये काफ़ी पहले की बात है, लगभग 80s की बात है। 2 मित्र थे,
तो वो जाना शुरू किए। एक मित्र ने दूसरे मित्र को काफ़ी प्रेरित करना शुरू किया कि भाई चलो 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 शांति कुंज घूम आते हैं। जाने को तैयार नहीं हो, वो कहे कि हमेशा नहीं, बाबा लोग काफ़ी फर्जी होते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेबी होते हैं। फिर भी एक बार घूमने के ख्याल से ही चला गया गुरुदेव के पास। तब गुरुदेव हुआ करते थे शांति कुंज में। लोग कोई 1 रुपया 2 रुपया सिक्का अपने श्रद्धापूर्वक चढ़ा रहे थे गुरुदेव के चरणों पे, जिससे कि वो शांति कुंज के कार्य में लग जाए। लेकिन वो आदमी सोच रहा था कि मैं 1 रुपया नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि ये झूठ है और फरेब है और पैसा लेना चाहते हैं। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा उससे। मित्र आया आगे, गुरुदेव के चरण छुए। मित्र से पूछा गुरुदेव ने कि कोई दिक्कत हुई? तो जो शिष्य था गुरुदेव का, उसने कहा नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो उसका मित्र था वो कहा कैसे नहीं दिक्कत हुई? इतना रास्ता में खड़ा होकर आना पड़ा, धक्का मुक्की झेले, काफ़ी दिक्कत हुई आने में। तो गुरुदेव ने कहा कि अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हारी सीट रिजर्व्ड रहेगी। तो बोला अगली बार कौन देखा है गुरुदेव, अगली बार मैं आऊँगा नहीं आऊँगा। कई साल हो गए। उस मित्र की, जो मित्र आया था साथ में, उसकी नौकरी लग गई, सामने वाले शिष्य की भी नौकरी लग गई। तो जो मित्र था जिसने काफ़ी नानुकुर किया था आने में, उसकी रेलवे में नौकरी लगी, गार्ड की जॉब हो गई। कई साल हो गए, 2-3 साल। उस मित्र ने कहा कि अब तो ले चलो तुम, अब तो रेलवे में हो, अब ले चलो। उसने कहा हाँ मैं ले चलूँगा, मेरे पास तो होता है, पास होता है, मैं ले चल सकता हूँ, फर्स्ट क्लास से ले चलूँगा। ले गया। फिर से गुरुदेव के दोनों सामने मिले, आए, हाथ जोड़े, नमन किए। फिर गुरुदेव ने कहा कि और कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला। मैंने कहा था कि तुम्हारी सीट रिजर्व्ड रहेगी अगली बार जब आओगे तो। ये सीट रिजर्व्ड है और माँ गायत्री की कृपा से सीट रिजर्व्ड हुई है तुम्हारी ये। तो ऐसे कई संस्मरण हैं जो जीवन बदल देते हैं। बस हमें धैर्य, भरोसा रखना है, साधना, सेवा, संयम का समन्वय रखना है, और बस गुरु की कृपा मिलती रहेगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अमित सिंह और मैं DYC में कैसे जुड़ा, सबसे पहले यही बताता हूँ। वैसे तो मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ मिशन से, और मेरी मम्मी जो है यहाँ खोड़ा में गायत्री शक्तिपीठ है, तो वहाँ जाती थी, मैं भी वहाँ जाता था। और शाम को जो है आरती, चालीसा, ये सब मैं बहुत दिनों से मतलब काफ़ी करता था। फिर यहाँ भी मैं प्रोग्राम में आता था, जब यहाँ प्रोग्राम होता था, जैसे कुछ भी प्रोग्राम हो यहाँ पर, तो एक वैभव भैया हैं DYC टीम के, तो मम्मी ने कहा इनसे मिल लो। फिर वो मुझे लेकर नीचे बेसमेंट में, पहले सब लोग बैठते थे, डॉक्टर साहब से मिलवाए, पांडे जी और भी सब लोग थे। तो इस तरह मैं DYC टीम में जुड़ा। और फिर मैं अभी फ़िलहाल मैं कुछ मतलब फ्यू मंथ्स से नहीं आ रहा हूँ, या जो भी है कोरोना की वजह से, वैसे में था कोई रीज़न। वैसे मैं आता था, मतलब पर डे, मतलब पंचुअल जब भी रहता था मैं आता ही था। और उपलब्धि ये रही कि मतलब मेरे पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मैं ज़्यादा जो है पढ़ नहीं पाया। रीज़न है, इसके पीछे काफ़ी कारण है। तो इस तरह यहाँ ऑफिस में लेखन की वो होती थी, मतलब लेखन की एंट्री होती थी, तो मैं करता था। अल्फ़ाबेट्स मुझे आते थे, और फिर मैं नंबरिंग पे मेरी स्पीड काफ़ी बहुत अच्छी हो गई यहाँ करते करते। फिर आगे ही पार्ट टाइम जॉब में करना स्टार्ट मैंने किया। पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया, और वहाँ मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आते थे और नंबरिंग की ज़्यादा एंट्री होती थी, मतलब जो हम सिम खरीदते हैं मैनुअल, उसकी एंट्री होती थी। तो इस तरह एक EXL कंपनी है, वहाँ पे जो है मैं गया, और काफ़ी लोग थे वहाँ, 10 लोग थे, और मुझे इतनी इंग्लिश मतलब मेरी नॉलेज नहीं थी, तो इंग्लिश में तो नहीं, पर फिर मुझे जो है टाइपिंग मेरा हो गया और नंबरिंग पे स्पीड भी मेरी अच्छी हो गई। तो इस तरह मुझे जो है वहाँ जॉब ज्ञान, मतलब जॉब मुझे प्राप्त हुई। उपलब्धि मैं बताऊँगा, एक सिंपली मतलब छोटी सी चीज़ है, पर मेरे लिए वो बहुत हीरा है। मतलब हीरा ऐसे है जैसे कि एक ब्लूटूथ स्पीकर होता है छोटा सा, तो मुझे बहुत मन था कि मैं लूँगा स्पीकर, पर मेरा एक छोटा भाई ले भी आया था, लंबा सा था, वो ले आया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑफिस में ही एक कंपटीशन चला कि आप इतने बिल करेंगे। एक कंपटीशन पता नहीं गुरुजी ने क्रिएट किया, पहले कभी नहीं चलता था, तो प्रोग्राम वहाँ चला और इतने अचीवमेंट पे वो मिलता है। तो गुरुजी की कृपा से वो मतलब कंपटीशन वहाँ हुआ, और वो मुझे ब्लूटूथ स्पीकर मैंने जो है प्राप्त किया। तो ये मुझे हासिल है।
और सारी हैं, बहुत सारी वो हैं। और वैसे मैं शुरुआती में बताता हूँ, जैसे कि अगर वैसे कैसे वो हुआ। एक नंदिनी दीदी थी, खोड़ा में एक नंदिनी दीदी थी, तो उन्होंने हमको एक छोटा सा दीप दिया था बहुत पहले, मतलब शुरू में। और एक गुरुजी माता जी और नेहा माता जी की एक हमें फॉर्म में एक उनका वो करके और वही दिया था उन्होंने। तो मम्मी उसी से पूजा करती थी। और हमारी मतलब कंडीशन बहुत वैसी थी। मेरे पिताजी पहले उजाला में ही थे, अमर उजाला में एक्सपायर हो गए थे किसी कारण से, जैसे भी मतलब एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग गांव में थे। गांव के बाद फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ मेरा मतलब छोटा सा एक प्लॉट है, वहाँ मतलब था मेरा यहाँ। तो सब लोग मेरे चाचा वाचा जितने भी थे वो हमें मतलब यहाँ से हटा के इसको बेच देना चाहते थे, पर नहीं, गुरुजी की कृपा रही। वो नंदिनी दीदी हमारे लिए बहुत बड़ी वो रही, उन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। और उसके बाद मम्मी ने भक्ति की। सबसे पहले मैं एक चीज़ सबको यही कहना चाहूँगा, मंत्र कीजिए, लेखन कीजिए, जब तक श्रद्धा नहीं रखेंगे और विश्वास, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेन चीज़ श्रद्धा है। श्रद्धा है तो सब है, आस्था है तो सब है, नहीं तो फिर कोई इसका वो नहीं है। क्योंकि बहुत बार हुआ है, मेरी कितनी भी तबीयत खराब रहे, कुछ भी रहे, मैं चेतना केंद्र आता हूँ और खुद ही जो है सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक श्रद्धा है। श्रद्धा है तो सब है। नमस्कार। सभी को प्रणाम। अभी इन्होंने कहा कि श्रद्धा है तो सब है, बात यहीं पर आकर रुक जाती है। बहुत सारे लोग तो यह भी आज मानने को इनकार करते हैं कि ईश्वर या कुछ ऐसी शक्ति है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हैं, जहाँ पर कि एक नहीं पता नहीं कितने भगवान और कितने ईश्वरीय रूपों में उनको जाना और नवाजा जाता है। हम सभी की कहानी यहीं से शुरू होती है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ। अगर खोजा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? जो आग के पास आया ही नहीं उसको गर्मी कहाँ मिलेगी? हमारी भी कहानी यहीं से है। खोजा, मिला, खोजता गया, मिलता गया। हाँ, जब जब रुका तब तब घिरा और फंसा, डूबा। लेकिन यही एक भरोसा था, श्रद्धा थी, विश्वास था कि कोई तो है जो निकाल लाएगा। और यही विश्वास अनवरत बना रहा, यही सौभाग्य है। अक्सर हम सभी जितने यहाँ बैठे हैं यहाँ के नहीं हैं। यहाँ आए पता नहीं किस विश्वास से आए कि दिल्ली जैसे महानगर में, नोएडा जैसे क्षेत्र में हमें काम करना, अपना कार्य क्षेत्र चुनना है। कौन यहाँ पे सहयोग करेगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि कुछ तो होगा। और ऐसा ही वाक़या होता है हम सबके साथ कि अपने घर और परिवार और सगे संबंधियों से काफ़ी दूर होते हुए भी यहाँ पर कभी हम लोगों को, तो हम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यह फील हुआ हो, कभी महसूस हुआ हो कि हम अपने लोगों से बड़े दूर हैं, या हमें कभी त्वरित सहायता चाहिए तो हमको ना मिली हो। अक्सर लोग यहाँ रोते भी लगते हैं कि हम तो उजड़ गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो टूट गए, बिखर गए। लेकिन हमारा अनुभव यही है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ। और दूसरा जो बिल्कुल अभी अभी भाई साहब ने कहा कि श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा जिन लोगों से जुड़ जाती है वो हमारे अपने बनते चले जाते हैं। गुरुदेव की कहें, किसी संगठन की कहें, इस गायत्री परिवार की कहें, या अपने घर परिवार की कहें, हर जगह एक ही चीज़ हमें दिखती रही। और शायद यही मूल मंत्र भी है, ईश्वर का भी और शायद सारे महापुरुषों का भी, कि आत्मीयता का विस्तार। अगर हम किसी को अपना आत्मीय मानेंगे ही नहीं तो कौन हमारी सेवा करने आएगा? ईश्वर भी उसी की सेवा करेगा जो उसका अपना होगा, जो उसका आत्मीय होगा। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। यहाँ पर जितने भाई लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि किस किस रूप में कब कब इन सब ने कितना सहयोग किया है, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि इनके सहयोग के बगैर हम यहाँ नहीं रह सकते थे। बस इतना ही। धन्यवाद। लाइन तो बहुत बढ़िया पकड़े थे, आगे बढ़ते यार। आज हम रेस्ट करने के मूड में हैं। कोई बात नहीं। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं पुष्प विहार दिल्ली में रहता हूँ, साकेत के पास। पहले मैं नोएडा में ही रहता था और यहीं रहते हुए मैं अचानक से ही घूमते घूमते मैं देखा और अगले दिन आया और यहाँ से जुड़ गया।
और आज मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है कि आज ही के दिन मैंने दीक्षा लिया था शांति कुंज जा कर के। और मैं ये कहूँ कि दीक्षा लेने मैं घूमा और ये कोई एकदम ये नहीं था, संजोग नहीं था कि मैं घूमा और गायत्री देखा मैं आ गया। एक्चुअल में इससे पीछे का रीज़न ये था कि यहाँ जुड़ने से पहले भी मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, लेकिन उस टाइम सर्विस थोड़ी छोटी थी, रेलवे में थे, ग्रुप सी में। और मैं अपने तरीके से बेस्ट करने का प्रयास कर रहा था। मतलब जो भी है ये मतलब ये ऐसे कर सकते हैं कि जैसे चाहे मेरी सैलरी हो, मेरा टाइम हो, कुछ हो, हर जगह मैं ईमानदारी पूर्वक हर कोई जानता था कब क्या कर रहा है, कितने पैसे मिलते हैं, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं दुखी रहता था। मेरे अंदर एक अजीब सी अशांति। तो मैं यही सोचता था कि आखिर मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और जो मैं देखता था मेरे सामने गलत कर रहे हैं वो खूब खुश हैं, ये है वो हैं। मुझे लगता था कि रीज़न क्या है, कम से कम मैं अंदर से भी दुखी हूँ, कारण क्या है। तो इसके पीछे रीज़न ये था, जब यहाँ से जुड़ने के बाद हमें ये चीज़ पता चला कि वो जो भी कर रहा था, जो भी वो था, वो मैं समझता था कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ और ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और जैसे ही मैं सोचता था कि उनके लिए कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही रिटर्निंग उनसे मिले। और इस कारण से मैं दुखी होता था। यहाँ जुड़ने के बाद, गायत्री मंत्र जाप करने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद ये चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ है गुरुदेव का जो कर्म कौशल किताब है वो पढ़ने के बाद मेरे समझ में आया। उसके बाद से ही हमारे जो सोचने का ढंग है, जीने का ढंग में है, उसमें बदलाव आते गया। और तब हमें समझ में आया कि हम जो भी कर रहे हैं हम कितना बेवकूफ़ थे, और हम अपने दुखी होने के कारण मेरी बेवकूफ़ी थी, कोई भी नहीं था। कि मैं समझता था कि मैं जो कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं वो किताब पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि मैं तो अपने लिए कर रहा था सारा कुछ, और उससे मेरी ही और वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर पा रहा था। और मैं यही कहूँगा कि बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो किसी भी तरीके से जुड़े, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो गुरुदेव के विचारों से को पढ़े और प्रेरित हुए। क्योंकि बिना गुरुदेव के विचारों को पढ़े, उनसे प्रेरित हुए, मैं समझता हूँ कि उतना फ़ायदा नहीं है, बहुत ही कम फ़ायदा होगा। मंत्र जाप के साथ साथ उनके साहित्य को पढ़ना, स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ही सही, लेकिन अगर रोज़ स्वाध्याय किया जाए तो रोज़ ही निगेटिव थॉट्स और अंदर की जो बुराइयां हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें गलत करने की ओर प्रेरित करती है, अगर हम 10-15 मिनट भी स्वाध्याय करें तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं और सही रास्ते पर रह सकते हैं। और जैसे जैसे प्रगाढ़ता बढ़ेगी, जैसे जैसे स्वाध्याय का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे ज्ञान का लेवल भी बढ़ेगा और हम समाज के लिए उतने ही उपयोगी बनते जाएंगे। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर कोई गायत्री जाप ही शुरू करने किया तो अपने आप ही वो साहित्य भी पढ़ना शुरू कर देता है। अपने आप ही फिर उसे लगता है कि हम मंत्र तो जाप कर रहे हैं, ये मंत्र का अर्थ क्या है, इसके ये ऐसा जो अर्थ समझने के बाद ये लगता है कि जो अर्थ में कह रहा है क्या हम वो कर रहे हैं क्या। फिर ये भी समझ में आता है कि नहीं, ईश्वर का जो विराट रूप है कितने अनंत है, ये सारा कितने असीम है, ईश्वर कितने अनंत हैं, हम तो कितनी छोटी सी चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझ में आता है कि ईश्वर कितना अनंत हैं, कितने असीम हैं, कोई हमारी समझ से परे हैं, सोच से परे हैं, और हम कितने उनके सामने छोटे हैं। तो फिर इससे धीरे धीरे अहम भी कम हो जाता है, और अगर उसी रास्ते चला जाए तो मैं समझता हूँ कि ख़त्म भी हो जाएगा एक दिन अहम। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी के लिए भी कि खुद को ईश्वर का एक अंश मान लेना और अपना अहम ख़त्म हो जाना। कुछ भी तो बोलो आकर के।